मैं शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर बरबत सेना बेतिया, कक्षा 10th, सब्जेक्ट मैथ्स। इसके पहले कक्षा में हम लोगों ने ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़े थे और उसमें मैंने बताया था कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए दो मेथड है, एक ग्राफिकली मेथड्स और दूसरा अलजेब्रिक मेथड्स। अभी ग्राफिकल मेथड्स को सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकली मेथड्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें करना क्या है कि पहले जो भी इक्वेशंस हमको दोनों दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया रहेगा, टू इक्वेशंस, और दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स होंगे उसमें। तो वेरिएबल का हम लोग किसी एक वेरिएबल को में न्यूमेरिकल वैल्यू उसका रख करके दूसरे वेरिएबल का न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। जैसे इसमें एट फर्स्ट गेट 3 और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा सॉल्यूशन हम लोग उसमें प्राप्त करते हैं। ईच ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो उसमें सपोज आपको कोई दिया रहेगा कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि x - 7 इक्वल टू 7 इंटू y - 7। तो इस ऐसी स्थिति में जैसे x - 7 y -42 है तो हम लोग x इक्वल टू -42 + 7y और y का वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे तो x का वैल्यू हमको प्राप्त होते जाएगा। इस तरह से हम लोग उसको बनाएंगे। तो पहला काम एट फर्स्ट गेट 3 और मोर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल में से x उसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ग्राफ इन ऑर्डर टू ड्रॉ द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस। उसमें जो दोनों जब उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो चूँकि आप बता दिए थे हमने कि लीनियर जो इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होगा वह लाइन में स्ट्रेट लाइन होगा और दो इक्वेशन है इसलिए दो लाइंस होंगे तो दोनों लाइन उस पर आपको यह दिखाई पड़ेगा। नाउ प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ग्राफ इन ऑर्डर टू ड्रॉ द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशन। जो लाइन बनेगा वो इसका ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा और उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जो ग्राफ बनेगा दोनों लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो पैरेलल होगा या तो कोइंसाइड करेगा। तो पहला कंडीशन अगर इफ ग्राफ रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स then point of intersection is the solution of the pair of linear equation। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही उसका सॉल्यूशन होगा, x और y का जो भी वेरिएबल्स है उसका होगा। और वह इसको इंटरसेक्टिंग ग्राफ भी बोलेंगे और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन होगा if graph represent two parallel lines then if graph represent two parallel lines then pair of linear equations has no common solution। ये चूंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं बनता है और वह पैरेलल होता है तो ऐसे इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। तीसरा कंडीशंस है if graph represent two coincident lines the pair of linear equation has infinitely many solutions। यानी जब दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करता है, यानी एक लाइन पर दूसरी लाइन को चला जाता है, वो यानी मेनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, कई पॉइंटों पर वह इंटरसेक्ट करता है तो इसलिए उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन सॉल्यूशन हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके। इस तरह से हम लोगों को ग्राफ बनाना है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। उसमें दिया हुआ फर्स्ट सम मैं बता रहा हूँ कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be।
रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यानी इसमें कहता आफ्ताब, इस क्वेश्चन की समझिए आप कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, वो अपनी पुत्री से वो कहता है कि 7 years ago, मतलब आज से 7 वर्ष पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कहता है कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारे उम्र का, जो उस समय तुम्हारी उम्र था उसका मैं 7 गुना था। फिर कहता है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब फिर कहता है अब से 3 वर्ष के बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैंने आज से 3 वर्ष के बाद जो तुम्हारी उम्र होगी मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। और इसी को हम लोगों को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे सब हम लोग सवाल करते हैं, क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वाई ईयर्स। 7 years ago, तो आफ्ताब एज इजकल टू एक्स माइनस 7 year, बिकॉज अगर किसी का एज आज 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी, तो कहेंगे हम लोग 5, क्योंकि 10 - 5। उसी तरह आज अगर किसी का एज आज x years है तो 7 years बिफोर, तो x - 7 years। सिमिलरली हिज डॉटर्स एज y - 7 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 7 इजकल टू 7 × y - 7, x - 7 तो 7y - 49, x - 7y इजकल टू -49 + 7, x - 7y इजकल टू -42। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। फिर कहते हैं अगेन 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 वर्ष के बाद, आफ्ताब एज x + 3 एंड डॉटर्स एज y + 3। सॉल्व करते हैं x + 3 अकॉर्डिंग क्वेश्चन, x + 3 इजकल टू 3 × y + 3। इसको सॉल्यूशन निकालते हैं तो x - 3y इजकल टू 6। ये 2 इक्वेशन हो गया। तो दोनों इक्वेशन ये अल्जेब्रिकली हुआ, यानी अलजबरा के अनुसार ये दोनों बना। अब इसको हम लोग ग्राफिकली करते हैं। तो ग्राफिकली इक्वेशन लेने के लिए जो हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है x - 7y - 42, तो इसको हम ऐसा भी लिख, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म x इजकल टू -42 + 7y। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ y इजकल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x -42। Similarly, x is equal to y is equal to 6, then x is equal to 0, y is equal to 5, then x is equal to -7, y is equal to 8, y is equal to 8, then x is equal to 14। ये फर्स्ट मैंने कहा था कि पहला काम स्टेप, फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा था x या y दो में किसी एक वेरिएबल का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे और दूसरे का हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरे इक्वेशन से हम लोगों ने इसको निकाल लिया और अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है। और चूंकि हमारे पास 42 ले रहे हैं, बड़ी संख्या ले रहे हैं, तो इसलिए 10 का हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट 10 डिवीजन, 1 डिवीजन इजकल टू 10 यूनिट। तो 10, 20, 30, 40, सिमिलरली -10, -20, -30, -40, अपवर्ड पॉजिटिव। तो 10, 20, 30, 40, डाउनवर्ड नेगेटिव, -10, -20, -30। नाउ वी प्लॉट। अब मैंने प्लॉट करता हूँ इसमें। तो फर्स्ट में देखिए x 0 तो y -42, x 6 हियर इज x 0 तो y 6, x -7 हियर तो y 5, x 14 हियर इज 14, y 8। तो फर्स्ट line this from first equation. Similarly, we plot and then we get the second line. These line represent the graphically. और यह क्या है, यह ग्राफ शो करता है। अगर इसको बढ़ाते हैं तो इंटरसेक्ट करेगा, 1 पॉइंट होगा। तो हम लोग इसमें जितना पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, मिनिमम 3 पॉइंट लेना है, मैक्सिमम जितना आप ले सकते हैं। इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे और एक्सरसाइज सॉल्यूशन निकालेंगे। होमवर्क में आपको रहेगा सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 सम नंबर 2 and 3। इसको आप होमवर्क कॉपी बनाएंगे, जब स्कूल खुलेगी तो हम इसका चेक करेंगे।